मंदिर का त्योहार ही तो था। हमने सोचा था कि 2-3 दिन में यहाँ से निकल जाएंगे, पर अभी समधी जी ने कह दिया कि अभी की शादी भी निपटा कर जाना, तो इतने दिन यहाँ रुकना पड़ गया। कल समधी जी से कहकर हम निकल जाएंगे, ठीक है? क्या हम सब एक साथ निकल रहे हैं माँ जी? हाँ सौम्या, साथ ही निकलेंगे। छह, सोचा था मलर सो रही होगी तो पेट में चाकू घोंप कर उसका काम तमाम कर दूंगा, पर ये औरतें यहाँ बैठकर गप्पे मार रही हैं। पता नहीं ये कब तक सोएंगी और मैं उस मलार को ठिकाने लगाऊंगा। उस जैसिमन ने कहा था कि फोन करने के तुरंत बाद कॉल करना। जब अभी और शिवा की शादी हो रही थी तभी जैसिमन और मलर की शादी होना भी उसी मंडप में लिखा था। मुझे तो बहुत हैरानी होती है। अच्छा हुआ कि कम से कम उन दोनों की शादी तो हो गई। हमें खुश होना चाहिए, वरना उसे रास्ते पर लाना हमारे बस की नहीं थी। मलर, ड्रेसिंग रूम में टैबलेट्स रखी हैं, जरा ले आओगी क्या? जी माँ जी। आहा, वो निकल गई। सासू माँ आप रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। दवाइयाँ मिली क्या? नहीं मिली। रुको, मैं आती हूँ। मलार, हाँ? यहाँ ढूंढ रही हो क्या? यहाँ नहीं है बेटा, नीचे रखी हैं। ये देखो, ये रही। चलो। जैसिमन तो महिमा से शादी करना चाहता था, पर मेरा कुछ ऐसा मन नहीं था। मुझे बस एक अच्छी सी बहू घर आनी चाहिए थी, इतना ही काफी है। मलार का बहू बनकर आना मेरे लिए खुशी की बात है। मलर, क्या हुआ बेटी? मलर, 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 क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। हाँ। अरे सौम्या, देखना जरा इसे। ध्यान से बेटी। हाँ, ओके। हाँ, क्या हो गया मलर? तुम्हें? तुम्हारा सर क्या घूम हुआ रहा है क्या? चलो, अब ठीक है ना? हाँ? मलर, सिर धोकर आई हो क्या? मुझे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सौम्या, हमारी मलार प्रेग्नेंट है। तुम जाकर देखो, घर में मिठाई हो तो ले आओ। जाओ जाओ, जाओ। कांग्रेचुलेशंस मलर। मैं जिसे मारने आया था उसके बारे में ये तो कुछ और ही बात कर रही हैं। अब खून करूं या ना करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ? एक बार जैसिमन से पूछ लेता हूँ। सासू माँ, लाओ लाओ तो। मलार, आ करो। ये लो सौम्या।
अ, अ, ओ, अभी बलवा अंदर क्या होगा, पता नहीं उसने क्या किया होगा। मलर को मार दिया तो मुझे शांति मिल जाएगी, फिर महिमा से शादी करके खुशी खुशी रह सकता हूं मैं। वो अंदर तो गया है पर क्या हुआ पता नहीं चल रहा है। कॉल भी नहीं आया, क्या मेरे फोन से उसे कोई डिस्टरबेंस होगी? ठीक है, वही खुद कॉल करेगा। पर कितनी देर हो गई है, मारा होगा या नहीं? हेलो बलवा, बोल, मैटर खत्म हो गया क्या? वो मर गई क्या? सर, यहाँ तो मामला ही कुछ और चल रहा है। आपकी माँ कह रही हैं कि आपकी पत्नी मलर प्रेग्नेंट हो गई हैं। अरे, एक दिन के संबंध से उसे यहाँ लाके खड़ा कर दिया। इसीलिए सर, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। उसे मारूं या छोड़ दूं? ए बलवा, उसके गले में मंगलसूत्र बांध दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब तो उसके बच्चे को भी पालूंगा। तू कुछ ज्यादा मत सोच, मार डाल उसे मरना ही होगा। मुझे बस यही चाहिए। आप सीरियसली कह रहे हैं ना? बाद में पछताएंगे तो नहीं? ए, पछताने की बात क्या है? मैं तेरी कमाई दुगनी कर दूंगा। बिना चुके उसे मार डाल। ओके सर, काम तमाम करके कॉल करता हूँ। हर बार मैं सच कहलवाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम बच बच कर भाग रही हो। पिकॉक पिकॉक, अगर दाना डालो तो खाएगी ना? नहीं खाएगी तो फिर हमें ही ब्लॉक करना पड़ेगा। आराम से लेट जाओ। सौम्या, मलार को जरा रेस्ट करने दो। जैसे मन के आते ही डॉक्टर के पास चलेंगे। तुम अच्छी तरह आराम करो। हाँ, चलो। अरे जयसिमन। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं शाम को आपके घर ही आने वाला था। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। क्या बात है सर? मैं जमींदार के सारे डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। उसमें एक बहुत जरूरी बात हम नोटिस करना भूल गए थे। जमींदारी के कागजों के हिसाब से हम अब तक यही मानते थे कि कृष्णा के पहले बच्चे को ही उनकी सारी जायदाद मिलेगी, पर ये सच नहीं है। डॉक्यूमेंट के मुताबिक परिवार में पैदा होने वाले पहले वारिस को सारी जायदाद मिलेगी, ना कि बड़े बेटे के वारिस को। इसलिए अगर कल को तुम्हें पहले बच्चा होता है तो वही बच्चा जमींदारी की सारी जायदाद का मालिक होगा, ना कि कृष्णा का बच्चा मालिक होगा।
मुझे ये बात आपकी माँ को बतानी थी, लेकिन तुम मिल गए तो तुम्हें ही बता ये दिया। क्या कहा सर आपने? अगर मुझे बच्चा हुआ तो उसे ही जमींदारी मिलेगी? मैं इतनी देर से वही तो कह रहा हूँ। सर क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, चाहो तो डॉक्यूमेंट्स देख लो। अरे रे रे, आपने कह दिया तो शक कैसा सर? अच्छा मुझे एक जरूरी काम याद आ ओके गया। ओके, बाय बाय। तो मेरे परिवार में पैदा होने वाला पहला बच्चा ही वारिस होगा और मलर अभी प्रेग्नेंट है, यानी मलर का होने वाला बच्चा ही वारिस है। भगवान ने किस्मत ही खोल दी है। अब एक नया रास्ता निकल आया। अरे रे रे रे, अब क्या हुआ सर? हे बलवा, तू अभी कहाँ है? सर बस 4 कदम और मलर के पेट में चाकू घोंप दिया होता। नहीं 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 नहीं, चाकू मत घोपना, कुछ करना मत, वापस आ जा तू। अरे सर, मैंने माइंड सेट कर लिया है सर। अगर अब मैं चाहूँ भी तो बिना मारे वापस नहीं आ सकता हूँ सर। अरे मूर्ख, अभी अभी भगवान ने मेरी जिंदगी में दीपक जलाया है, उसे बुझा मत यार। तू पहले बाहर निकला, बाहर निकल। अरे सर, मैं मारने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अपना माइंड सेट बदल नहीं सकता हूँ सर। मैं मार कर ही बात करूंगा अरे सर। रे रे, मेरी बात तो सुन। अगर उसे एक भी खरोच चाहिए ना तो मैं तुझे वही मार दूंगा। अब देख, मैंने तुझे जो वादा किया था ना, उसे 3 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। बस तू इसे मार मत, वापस आ जा। मारने के बजाय बिना मारे आने के 3 गुना? ठीक है सर, मैं आता हूँ सर। जमींदारी की जायदाद का वारिस मेरा बेटा होगा, मेरा बेटा होगा वारिस। यस यस यस। कौन है जो शराब पीकर सड़क पर नाच रहा है?
तो जय आ गया। ठीक है, पहले यहाँ से निकलता हूँ। पता नहीं उसने कहाँ गन रखी है। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। कैसे भी करके मुझे ढूंढना होगा, ढूंढना ही होगा। क्या हुआ, दम घुट रहा है क्या? सुबह कोविल पट्टी की वीर मतु जैसी आवेश में और शान में थी ना, अब देख रही हो अपनी हालत। गौरी, जिंदगी ना हमेशा एक जैसी नहीं होती, एक सेकंड में वो पलट जाती है। होशियार रहना चाहिए था। देखो, अभी मैं तुम्हारे मुंह की पट्टी खोल सकता हूं, पर सामने वाले कमरे में ही तुम्हारा शिवा और अभिरामी है। तुम अगर शोर मचाओगी ना तो तुम्हारे शिवा को सुनाई देगा, फालतू में मामला बिगड़ जाएगा। यू नो गौरी, एक्चुअली मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, बड़े ही दयालु स्वभाव का हूं। तुम और वो अभिरामी और तुम्हारा वो शिवा, तुम तीनों ने मिलकर मुझे एक खतरनाक दरिंदा बना दिया। पता है मैं तुम्हें यहां उठाकर क्यों लाया हूं? डू हैव एनी आइडिया? पता है? मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जगह लेकर जाने वाला हूं। दुनिया में तुम्हें और शिवा को लगता है कोई खुशी नहीं मिली होगी, पर वहां तुम्हें मिलने वाली है। बी हैप्पी। मैं कल सुबह ही तुम्हारी आंखों के सामने अपनी बंदूक से तुम्हारे शिवा को शूट कर दूंगा।